Morgan Stanley has raised India's ranking from the earlier 6th position. India is now the top-ranked, most preferred market among the emerging markets in the world. जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं, उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है। आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडियाज रेटिंग टू ओवरवेट, यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है? AAA से AA+। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है। यहाँ पे उनको शॉक था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बरतानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हर पल न्यूज़ स्टूडियो में। अगर आप चैनल पहले बनाए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अगर मैं आपको बात करूँ आज के न्यूज़ की, तो मॉर्गन स्टैनली है, उन्होंने 3 जो कंट्री उनको रेटिंग दिया। अगर उसमें कंट्री बताऊँ मैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया शामिल है। पहले मैं आपको बताता हूँ मॉर्गन स्टैनली क्या है। मॉर्गन स्टैनली एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जो लोगों को जो एक रेटिंग देती है और उस रेटिंग के अनुसार जो वो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। एक तरह से मतलब ये यहाँ के जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए मदद करती है। तो उनके अनुसार जो उन्होंने जो इंडिया को जो रेटिंग दी है वो उन्होंने इंक्रीज करके इंडिया को ओवरवेट कर दिया, और जो चाइना की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी है। तो इसको देख के भाई चाइना में मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा मच चुका है कि भाई चाइना की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो चुकी है, और इंडिया की रेटिंग अगर बात करूँ तो नंबर 6 से इंडिया की रेटिंग नंबर 1 पर हो चुकी है। और वही बात है कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की रेटिंग भी डाउन हो गया। उनको पहले 3 ग्रेड ए थे, अब वो 2 ग्रेड ए पे आ चुका है। तो यार इसको देख के भाई मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ऑब्वियसली बात है, और खुश होना भी चाहिए कि हमारे रेटिंग जो है नंबर 6 नंबर 1 पे जा चुकी है। और पाकिस्तान मीडिया भी इसके ऊपर बातें कर रहा है कि इंडिया की जो रेटिंग है इतने ऊपर जा चुकी है। और इसकी बात करूँ इंडिया की रेटिंग ऊपर जाने की क्या वजह है, तो अब सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ तो वही है भाई इन्वेस्टमेंट है। जो फॉरेन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर कर रहे हैं, और जो इंडिया की GDP है वो भी इंक्रीज हो रही है। और चाइना का जो बिजनेस अब थोड़ा टफ हो जाएगा कि इंडिया में जितने भी चाइनीज के प्रोडक्ट है वो सब बैन कर रहा है। तो ये बात है कि इंडिया की रेटिंग ऊपर होने का, चाइना की रेटिंग डाउन होने का। तो पाकिस्तान पर रिएक्शन देखते आएंगे को वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो अमेरिका की रेटिंग आई है वो फिच ने की है। तो फिच भी आप जानते हैं कि कैसे इदारा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि एक और रिपोर्ट भी है। वैसे तो कई एक रिपोर्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में सारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक रिपोर्ट और ज़रूर आपको बताऊंगी, और वो भी क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो है मैं ये देख रही थी कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। वो क्या, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली रेटिंग की।
ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रेजिलिएंट हैं और इकोनॉमी जो है इज़ ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया है टू अचीव दी 6.2 जीडीपी फोरकास्ट, ये कहा है वो जो एनालिस्ट हैं उन्होंने, जो इदारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मसलन अगर मैं एक दो पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है, और चाइना को जोन सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करते हैं। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकानमी दोबारा, इकानमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही हैं। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी, और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकानमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं, और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूख रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूख रखते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें। और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं, और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकानमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है, और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट किया। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से, उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी, और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसके साथ इसी कोविड के हवाले से, और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे अपने रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकानमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकानमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है।